हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के केमिस्ट्री चैप्टर 6 प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन के 30 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मिलेगा एक मज़ेदार क्यूज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप में से उपयोग करने की आवश्यकता है। तो इन संसाधनों में 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों के सामने। इन संसाधनों में से बताना है आप लोगों को कि किसको संपोषित रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। तो किसको संपोषित रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है, तो कोयला को भी संपोषित रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है, पेट्रोलियम को भी, वन को भी, यानी इन सभी को संपोषित रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि भविष्य के लिए भी इन संसाधनों को बचा के रखना है, उतना ही उपयोग करना है जितना हम लोगों के लिए ज़रूरी हो। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है। तो सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत VBA क्वेश्चन है। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। कितनी है, 2500 किलोमीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, किस राज्य में किया गया, तो किस राज्य में, तो उत्तराखंड में किया गया। टिहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया, तो उत्तराखंड में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया। किसने दिया, डार्विन ने दिया। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्न में से कौन है। 4 गो ऑप्शन आप लोग के सामने दिया है, इनमें बताना है कि प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन कौन है इसमें से। तो कौन हो जाएगा, तो जल हो जाएगा। अजैविक संसाधन जल है और प्रकृति में पाए जाने वाला पूछ रहा है सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन, तो इसमें कौन हो जाएगा, जल हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, बहुत VBA क्वेश्चन है। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है। आप लोग को बताना है कि जैव निम्नीकरण अपशिष्ट इसमें से कौन है। तो मलमूत्र भी है जैव निम्नीकरण अपशिष्ट, वाहित मल भी है, पेड़ पौधे के मृत शरीर भी है। तो यानी इनमें से सभी है जैव निम्नीकरण अपशिष्ट। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसमें से आप लोग को बताना है कि कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर में देखिए, ऑप्शन ए में है, ये तो प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन बी में मृदा दिया हुआ है, ये भी प्राकृतिक संसाधन ही है। ऑप्शन सी में जल दिया हुआ है, जल भी प्राकृतिक संसाधन में आता है। ऑप्शन डी में देखिए जीवधारी दिया हुआ है, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, यूरो 2 का संबंध है। तो यूरो 2 का संबंध किससे है, तो यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है। किससे है, वायु प्रदूषण से है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं 10 सवालों की ओर। तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। कौन हम लोग को भूमि से प्राप्त होता है, जो जल भूमि से प्राप्त होता है उसी को भूमिगत जल बोलते हैं। तो इसमें से बताना है आप लोग को कि कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो कौन हो जाएगा इसमें,
तो इसमें कुआं हो जाएगा भूमिगत जल का उदाहरण। कौन सा हो जाएगा? कुआं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? बहुत VVI क्वेश्चन है। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो 1985 में। किस वर्ष? 1985 में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। गंगा कार्यान्वयन योजना बोले या गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो 1985 ईस्वी में। आगे देखिए, चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1970 के दशक में चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पे बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत VVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग याद करके चल जाइएगा, डायरेक्ट आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे देखिए, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? तो किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है वनों के संरक्षण के लिए? तो किन अभिक्रियाओं की? तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई बंद करने होगा। जब वन को संरक्षण करने के लिए पेड़ की अंधाधुंध कटाई को पहले बंद करना होगा। अतिचारण होगा, खनन भी होगा, यानी ये सभी हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वनों के संरक्षण के लिए इन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के R यानी 3R का प्रयोग किया जाता है। वे है, इसमें से पूछ रहा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के R का उपयोग किया जाता है। कितने प्रकार के? 3R का उपयोग किया जाता है। उस 3R का नाम क्या क्या है? तो पहला में देखिए, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? रिड्यूस दिया हुआ है, रिसाइकल दिया हुआ है, रीयूज दिया हुआ है। तो हाँ, यही हो जाएगा इसका ऑप्शन। रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कम उपयोग करना, रिसाइकल का हो जाएगा पुनः चक्रण, और रीयूज का हो जाएगा पुनः उपयोग। तो आप लोग ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, 3R बहुत VVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आप लोग मार्क लगा लीजिए। इस क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन भी है, आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। आगे देखिए, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल को क्या कहते हैं? जैव विविधता के विशिष्ट स्थल को क्या कहते हैं? हॉटस्पॉट क्या कहते हैं? तो जंगल कहते हैं। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं? तो जंगल कहलाते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत VVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग याद करके चल जाइएगा। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं? तो जंगल कहलाते हैं। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है? इसमें से आप लोग को बताना है कि प्राकृतिक संसाधन कौन है। तो कौन हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन? मृदा भी है प्राकृतिक संसाधन, जल भी है प्राकृतिक संसाधन, वन भी है प्राकृतिक संसाधन, और इनमें मतलब सभी है प्राकृतिक संसाधन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, प्राकृतिक संसाधन ये सभी है। आगे देखिए, कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं? किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए कोयला तथा पेट्रोलियम? तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन चेक करते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। केवल प्राणियों के मृत शरीर द्वारा, तो प्राणियों के मृत शरीर द्वारा भी कोयला तथा पेट्रोलियम उत्पन्न हुए हैं। वनस्पतियों के मृत शरीरों द्वारा, तो ये भी हो जाएगा। सागरी प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा, तो ये भी हो जाएगा। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, संपोषित विकास का क्या अर्थ है? तो संपोषित विकास का अर्थ हो जाएगा ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता को भी ध्यान में रखे। क्या हो जाएगा संपोषित विकास का अर्थ? तो ऐसा विकास जो आने वाले पीढ़ियों की आवश्यकता को भी ध्यान में रखे।
तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन है? तो कौन इसमें से है जो गैर नवीकरणीय संसाधन है? तो कौन सा हो जाएगा? तो कोयला एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, वनों की अंधाधुंध कटाई से क्या प्रभाव पड़ता है? वनों को जब अंधाधुंध कटाई होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा हम लोग के सामने? तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो मृदा अपरदन का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? मृदा अपरदन का प्रभाव पड़ता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, मृदा अपरदन। आगे देखिए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वनों की रक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है चिपको आंदोलन? वनों की रक्षा से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वनों की रक्षा से। आगे देखिए, जल संचयन का उद्देश्य है। जल संचयन का क्या उद्देश्य है? वाटर हार्वेस्टिंग। जल संचयन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग का उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है जल संचयन का? तो वर्षा जल को एकत्र करना और संरक्षित करना। क्या हो जाएगा उद्देश्य? वर्षा जल को एकत्र करना और संरक्षित करना ही जल संचयन का उद्देश्य है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, पेट्रोलियम और कोयला किस प्रकार के संसाधन हैं? तो पेट्रोलियम और कोयला किस प्रकार के संसाधन हो जाएगा? तो अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। किस प्रकार का संसाधन? अनवीकरणीय संसाधन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, किस संसाधन का दोहन सबसे अधिक होता है? तो किस संसाधन का दोहन सबसे अधिक होता है? तो जल संसाधन का दोहन सबसे अधिक होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जल का दोहन सबसे अधिक होता है। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? जल के स्रोतों को किस प्रकार संरक्षित किया जा सकता है? तो जल के स्रोतों को किस प्रकार संरक्षित किया जा सकता है? तो जल संचयन द्वारा जल के स्रोतों को संरक्षित किया जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इसमें से आप लोग को 4 गो ऑप्शन आप लोग के सामने दिया हुआ है। इसमें से बताना है आप लोग को कि कौन है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो कौन हो जाएगा इसमें प्राकृतिक संसाधन जो नहीं है? तो प्लास्टिक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, मिट्टी भी है प्राकृतिक संसाधन, वायु भी है प्राकृतिक संसाधन, खनिज भी है प्राकृतिक संसाधन, लेकिन प्लास्टिक जो है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है, निम्न में से किस संसाधन का पुनः उपयोग यानी रीयूज किया जा सकता है? तो किस संसाधन का पुनः उपयोग किया जा सकता है? तो प्लास्टिक की बोतल को पुनः उपयोग किया जा सकता है। कोयला का तो पुनः उपयोग किया नहीं जा सकता है, पेट्रोल का भी पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, डीजल का भी पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्लास्टिक की बोतल का तो पुनः उपयोग किया जा सकता है अन्य रूप में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका बी नंबर ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आप लोग के क्यूज के सामने। तो क्यूज है आप लोग के सामने, निम्न में से कौन सा, क्या दिया हुआ है आप लोग का क्यूज है जो निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? आप लोग को ये क्वेश्चन बताना है कि निम्न में से कौन सा, 4 गो ऑप्शन आप लोग के सामने है दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। इसमें से आप लोग को बताना है कि कौन है जो नवीकरणीय संसाधन है, और इसका कॉमेंट में आंसर जरूर बताइएगा आप लोग। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह 30 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी परीक्षा की तैयारी को और अधिक मजबूत बनाएगा। अगर इन सवालों की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैट्रिक हब पे ज्वाइन हो सकते हैं। मैट्रिक हब पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से आप लोग को इसका PDF आसानी से मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जो भी अप टू डेट हम डालें आप तक सबसे पहले पहुँचे। और बने रहिए ऐसे और मज़ेदार कंटेंट के लिए हमारे साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।